everybody. Hopefully you are all enjoying good health. Welcome to my YouTube channel. आज हम जिस टॉपिक पर डिस्कशन करने वाले हैं, ये टॉपिक ना सिर्फ लॉ स्टूडेंट के लिए बल्कि ये टॉपिक सीएसएस एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है, बिकॉज सीएसएस के अंदर ये टॉपिक जो है इसमें से बहुत से क्वेश्चंस पहले आ चुके हैं। तो आइए अपने आज के इस टॉपिक का आगाज करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं आउटलाइन। लॉ का ओरिजिन, हिस्ट्री और डेवलपमेंट कहाँ से स्टार्ट हुई, वो मैंने सारे पॉइंट्स यहाँ पे लिख दिए हैं। आज हम इसी पॉइंट्स को जो सा है वो अपने लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। कोड ऑफ हैमोरेबी के बारे में जानेंगे, उसके बाद हिटी लॉस क्या होते हैं, 10 कमांडमेंट्स, गीता, बाइबल, शरिया, मैग्ना कार्टा, स्टैट्यूज ऑफ मैटन एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए, इन चीजों को देखेंगे। तो आइए अपने टॉपिक का आगाज करते हैं। यहाँ पे मैंने टॉपिक का नेम लिखा है, इसमें आपको 3 टर्म्स नजर आ रही हैं, ओरिजिन, हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट। ये जो 3 टर्म्स हैं ये आपस में इंटरलिंक्ड है। ये कैसे इंटरलिंक्ड है इसको देखते हैं एक एग्जांपल के थ्रू। यहाँ पे मैं एग्जांपल लेती हूँ इलामा इकबाल की। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं, जो इलामा इकबाल है वो 1877 के अंदर पैदा हुए। अब जो ये 1877 है ये इलामा इकबाल का ओरिजिन है। ओरिजिन क्या होता है? ओरिजिन हम कहते हैं द एग्जिस्टेंस ऑफ एनीथिंग, बिगनिंग, और रूटेज को हम बोलते हैं ओरिजिन, यानी कि वो जगह जहां से किसी चीज का आगाज हुआ हो, कोई चीज शुरू हुई हो, उसको हम बोलते हैं ओरिजिन। अब इलामा इकबाल का 1877 ओरिजिन है, कि मतलब कि वो 1877 में पैदा हुए। अब देखते हैं कि हिस्ट्री क्या होती है। हिस्ट्री हम कहते हैं द स्टडी ऑफ पार्टिकुलर इवेंट्स एंड पास्ट इवेंट्स एंड अफेयर्स ए पार्टिकुलर पर्सन आर थिंग। मतलब हिस्ट्री ये होती है कि किसी इंसान के पास्ट अफेयर्स को, पास्ट इवेंट्स को मतलब कि पढ़ना, उससे सबक हासिल करना, ताकि जो हमारे आने वाली जिंदगी है हम उसको एक बेटर वे में लेके चल सके। अब हम ये देखते हैं व्हाई वी आर गोइंग टू स्टडी हिस्ट्री। हिस्ट्री पढ़ने की जरूरत क्या है? वो इसलिए कि जो हमारे लीडर्स ने पहले पास्ट में गलतियां की हैं वो हम इन फ्यूचर गलतियां ना करें। हिस्ट्री से हम ये सीखते हैं, इससे इसको पढ़ के। उसके बाद हम देखते हैं कि डेवलपमेंट क्या होती है। डेवलपमेंट बेसिकली हम इसको ये कह सकते हैं कि आफ्टर ओरिजिन, जो मतलब एक इंसान के अंदर जो चीज़ें डिवेल्प हो रही होती हैं इसको हम डेवलपमेंट कहते हैं। अब इलामा इकबाल जो 1877 के अंदर पैदा हुए, ये था उनका ओरिजिन। उसके बाद 1877 से लेके अगर आज जो हमारा जो मौजूदा ईयर है वो है 23, तो 1877 से लेकर 23 तक की हम बात करें तो ये इसके दरमियान का जो भी हिस्सा है, इसमें जो भी इवेंट्स अगर हुए ये हिस्ट्री है। उसके बाद डेवलपमेंट ये है कि इलामा इकबाल जब पैदा हुए तो उसके बाद 5 इयर्स जब एक बच्चा हो जाता है तो उसको स्कूल भेज दिया जाता है। इसी तरह जब इलामा इकबाल 5 इयर्स के हुए तो उनको मदरसे भेज दिया गया और उन्होंने वहाँ से अपनी मतलब उनकी वहाँ से डेवलपमेंट स्टार्ट हो गई। उन्होंने अपने कैरियर का आगाज किया, ये सारी चीज़ें जो सी हैं। उसके बाद जिस तरह हमने देखा है कि इंसान का एक ओरिजिन होता है, हिस्ट्री होती है, डेवलपमेंट होती है, इसी तरह कानून की भी एक ओरिजिन है, कानून का एक ओरिजिन है, एक हिस्ट्री है, एक डेवलपमेंट है। तो आज का टॉपिक हमारा इसी पे है। तो आइए अपने टॉपिक को फर्दर स्टार्ट करते हैं। तो बेसिक टर्मिनोलॉजीज ऑफ हिस्ट्री देखते हैं कि क्या है। देयर आर 5 बेसिक टर्मिनोलॉजीज ऑफ हिस्ट्री, एडी, बीसी, एएच, सीई, बीसीई। एडी कहते हैं एनो डोमिनी को, बीसी कहते हैं बिफोर क्राइस्ट को, एएच बोलते हैं आफ्टर हिजरत को, और सीई बोलते हैं कॉमन इरा को, बीसीई बोलते हैं बिफोर कॉमन इरा। अब ये जो बेसिक टर्मिनोलॉजीज है हिस्ट्री की, अगर आपको ये समझ आ जाती हैं तो फर्दर जो टॉपिक है वो आपके लिए समझना आसान हो जाएगा, क्योंकि यही टर्मिनोलॉजीज हैं जो इस टॉपिक को कॉम्प्लेक्स बनाती हैं और एक जो स्टूडेंट है उसको ये टॉपिक बहुत डिफिकल्ट लगता है। तो मैंने अपनी बहुत कोशिश की है कि मैं इस टॉपिक को एक आसान वे में आप लोगों को समझाऊं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे टाइमलाइन मैंने बनाया है, जैसे कि आप सब लोग देख रहे हैं। इसमें ये 0 है और 0 के राइट साइड पे मैंने कुछ नंबर लिखे हैं, वो पॉजिटिव में है, और जो लेफ्ट साइड पे लिखे हैं वो नेगेटिव में है। अब जो 0 है ये है इनिशियल पॉइंट। हम कोई भी चीज जब स्टार्ट करते हैं तो हम 0 पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे जो 0 है इसके नीचे मैंने लिखा है बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, यानी कि ये हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश यहाँ से शुरू हुई। ये 0 का मतलब ये है कि यहाँ से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश शुरू हुई। अब 0 से इधर को यानी कि आगे की तरफ जाएं तो ये एडी है और सीई है, और अगर 0 से पीछे को जाएं तो वो बीसीई है और बीसी है। अब एडी और सी क्या होता है? एडी और सी जो सा है ये मतलब कि ये 2 डिफरेंट टर्म्स है लेकिन इनके मीनिंग सेम ही है। अब जो एडी है ये क्रिश्चियनिटी वाले एडी यूज करते हैं और जूस जो से है वो सी यूज करते हैं।
करते हैं। अब हम अगर एक ग्रिगोरियन कैलेंडर देखें, अगर कभी आपने ग्रिगोरियन कैलेंडर देखा हो तो उस पर लिखा होता है अक्सर 1400 एडी या 1500 एडी। तो अब इसका क्या मतलब है? मतलब 1400 एडी से ये जीरो से आ गई, यानी कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश के 1400 साल बाद, यानी कि 1400 साल बाद की बात हो रही है। और अगर बीसी और बीसी को देखेंगे ये क्या सिस्टम है, तो ग्रिगोरियन कैलेंडर पे समटाइम आपने देखा होगा लिखा होता है 500 एडी या 1000 एडी। अब इसका क्या मतलब है? एडी नहीं, सॉरी, बीसी। इसका मतलब ये होता है कि जो हमारा अब मौजूदा ईयर है वो है 2023। ये हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के यानी कि 2300 साल पुरानी पहले की बात है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश के 2300 साल पहले की बात है, यानी कि 2000 ये एडी के ये ऐड करने हैं और इसके अंदर 1000 ये ऐड किया, तो यानी कि 2300 साल जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के हैं उससे पहले की ये बात हो रही है। उसके बाद हम अगर बात करें, हमारे पास जो एक टर्म रह गई है वो है AH, आफ्टर हिजरत। आफ्टर हिजरत क्या है? 622 एडी। 622 एडी में ये था कि जो आप सल्लम है उन्होंने मक्का से मदीना की तरफ हिजरत की थी, और 622 एडी में जो सा है वो एक चैप्टर ऑफ मदीना जिसको हम मसाके मदीना भी कहते थे वो हुआ था। तो यहाँ से 622 एडी से हमारा जो इस्लामिक कैलेंडर है वो स्टार्ट होता है। जिस तरह ग्रिगोरियन कैलेंडर पे ये लिखा होता है ए हिजरी, 1 हिजरी, 2 हिजरी, ये सारी चीजें। तो अगर हम अब देखें तो हमारे पास 1444 जो सी है वो हिजरी चल रही है, AH, ठीक है। और ये 18 जुलाई 2023 तक है, उसके बाद ये फिर ये चेंज हो जाएगी। इसके बाद हम देखते हैं कि जो ओरिजिन ऑफ लॉ है वो कहाँ से स्टार्ट हुआ। तो ओरिजिन ऑफ लॉ बाय नेचुरल जूरिस्ट देखते हैं। अब ये जो नेचुरलिस्ट वाले हैं इनका कहना ये है, इन्होंने एक जो है वो मैक्सिम दिया, अभी सोसाइटियस। इस मैक्सिम का मतलब ये, मैक्सिम कहते हैं कहावत को, वेयर देयर इज अ सोसाइटी देयर इज अ लॉ। यानी कि जो नेचुरलिस्ट हैं इनका मानना ये है, इनका कहना ये है कि जब से सोसाइटी एग्जिस्ट कर रही है, सोसाइटी वजूद में आए, तब से ही जो है वो कानून बन गया, और यानी कि कानून का जो ओरिजिन है वो तब से ही स्टार्ट हो गया। नेचुरलिस्ट वाले ये कहते हैं कि जो लॉ है, जो कानून है, वो किसी पार्लियामेंट ने नहीं बनाया, वो किसी क्राउन यानी बादशाह ने नहीं दिया। मतलब ये कानून इंसान की मोरालिटी के अंदर है। अब देखते हैं कि मोरालिटी क्या है। मोरालिटी होता है योर सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग, मतलब आपको अच्छे और गलत की जो सेंस है, ये चीजें, ये फिनोमिना आपके अंदर ही, आपकी सहरिस्त के अंदर ही मौजूद है, ये मोरालिटी है। मेरा एक लेक्चर है काइंड्स ऑफ लॉ पे जो पहले मैं दे चुकी हूँ, उसके अंदर मैंने नेचुरल थ्योरी के बारे में बताया। ये सारी चीज़ें मैंने वहाँ पे भी डिस्कस की हैं अच्छे तरीके से। तो आप अगर वो काइंड्स ऑफ लॉ का मेरा लेक्चर लेंगे तो मजीद की चीज़ें वहाँ पे भी आपको क्लियर हो जाएंगी। तो नेचुरलिस्ट वालों का कहना ये है कि जो कानून है वो इंसान की जो है नेचर, जो मोरालिटी, उसी के अंदर मतलब है, ये एक नेचुरल फिनोमिना है। अब जो नेचुरलिस्ट हम एक एग्जांपल देते हैं कि फॉर एग्जांपल एक आइलैंड पे अगर 5000 लोगों को एक आइलैंड पे, एक जजीरे पे छोड़ दिया जाता है, और वो जो 5000 लोग हैं उनमें से अगर कोई 2-3 लोगों को कोई कत्ल कर देता है, तो अब उसका उन्होंने फैसला किस तरह करना है। अब ये तो नहीं होगा ना कि पहले वो कहेंगे जी पार्लियामेंट बनाओ और कोई बादशाह आए, वो कोर्ट बनाए और फिर वो मतलब फैसला देगा। तो वो लोग क्या करते थे, ऑफेंडर को निकाल के जो बाकी लोग बचते थे वो एक ट्राइब्यूनल बनाते थे और अपनी जो सेंस है उसका इस्तेमाल करते हुए फैसला देते थे। ये था नेचुरलिस्ट वालों का कि कानून का ओरिजिन कैसे हुआ। अब देखते हैं कि जो पॉजिटिविस्ट है वो क्या कहते हैं कि लॉ का ओरिजिन कहाँ से हुआ। पॉजिटिविस्ट ये कहते हैं कि लॉ इज अ मैन मेड ऑब्जेक्ट, यानी कि जो कानून है ये इंसानों ने बनाया। इसका एक डॉक्यूमेंट जब सामने आ गया तो मतलब ये इंसानों ने ही बनाया है। तो इसका सबसे बड़ा एविडेंस है वो है कोड ऑफ हैम्मुराबी 1754 BC। ये 1754 BC के अंदर आया। अब कोड ऑफ हैम्मुराबी क्या है, ये एक मतलब एक डॉक्यूमेंट दिया किंग हैम्मुराबी ने। किंग हैम्मुराबी जो सा है ये एक मेसोपोटामिया के अंदर एक किंग था।
अब मेसोपोटामिया मतलब अगर आज की बात करें जहाँ पे इराक है आज, तो वहाँ पे पहले वो एरिया मेसोपोटामिया का होता था। वो वहाँ पे जो है किंग हैमोराबी ने वो पत्थरों के ऊपर जो सा था वो कानून लिखवाया था। तो यहाँ पे देखते हैं कि 1754 क्या है। 1754 बीसी से मुराद ये कि 1754 ये, और ये अब 2023 है, 2000 साल ये और पिछले ये 1754 डाले तो तकरीबन ये बनते हैं 3777, यानी कि 3777 साल पुरानी ये बात है। यानी कि तब से जो है वो ये किंग ने जो किंग हैमोराबी है इसने ये कलेक्शन बनाई थी। और ये कलेक्शन जो सी थी 282 लॉज थे उस कलेक्शन के अंदर। और ये किंग हैमोराबी ने 2-3 पत्थरों के ऊपर इसको लिखवाया था। पहले तो ये लॉज नहीं थे, लेकिन 1901 के अंदर इन पत्थरों को यानी कि एक डॉक्यूमेंट की शेप देके डिफरेंट लैंग्वेज के अंदर इसको जो सा है वो बुक्स के अंदर करवा दिया, प्रिंट करवा दिया। और किंग हैमोराबी ने ये यहाँ पे बताया कि जो इसने इफ एंड देन का जो है वो रूल बताया था कि इसके अंदर लॉज इसने बताए थे इफ एंड देन, कि अगर कोई आपके साथ ऐसा करेगा तो उसके साथ वैसा किया जाएगा। यानी कि यहाँ पे रेट्रीब्यूशन वाला भी थोड़ा कॉन्सेप्ट आता है कि अगर कोई बंदा आपके साथ जैसा करता है आप भी उसके साथ वैसा करो, टू पे बैक वाला। मतलब अगर आपको कोई कत्ल करता है तो उसका भी कत्ल कर दिया जाएगा, अगर आप कोई रकम चोरी करता है तो उस पर भारी जुर्माना आयद किया जाएगा, या वो सारी चीज़ें इसके अंदर थी। उसके बाद हमारे पास जो सेकंड पे है वो है हिटी लॉज। अब ये जो हिटी लॉज हैं इनका कोई स्पेसिफिक ईयर नहीं बताया गया, मुख्तलिफ वेबसाइट्स पे मुख्तलिफ आता है और डिफरेंट बुक्स के अंदर डिफरेंट। तो 1650 और 1100 BC से ये स्टार्ट हुआ। और हिटी लॉज जो से हैं ये मतलब एक डायनेस्टी थी। अब जिस एरिया पे अब एनाटोलिया और टर्की है उस जगह पे मतलब ये पहले हिटी लॉज जो से थे ये डायनेस्टी वहाँ पे हुई थी। और इनको कोड ऑफ नेपिज्म भी बोलते हैं। इसमें हिटी लॉज के अंदर जो सा था वो 200 लॉज थे। अब ये 200 जो लॉज थे इसमें सिविल लॉ भी आते थे, इसमें क्रिमिनल लॉज भी आते थे और कमर्शियल लॉ भी आते थे। और उसके बाद जो सा है वो 10 कमांडमेंट्स की अगर बात करें तो ये जो 10 कमांडमेंट्स हैं ये 16-13 सेंचुरी BC से ये स्टार्ट हुए। और ये 10 कमांडमेंट्स जो सी ये हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पे जो रिवील हुई थी अल्लाह ताला की तरफ से, इनको डिवाइन लॉज भी बोलते हैं। जैसे कि ये मेजर जॉन से 10 कमांडमेंट्स अगर नेट पे सर्च करें तो ये है कि ऑनर ऑफ योर मदर एंड फादर, डोंट किल एनीवन एंड डोंट कमिट द अडल्ट्री, ये सारी चीज़ें। तो ये उस वक्त डिवाइन लॉ थे। अब जो उनसे ये भी हाँ अगर हम आज की बात करें तो ये कानून की शक्ल इख्तियार कर दिए। उसके बाद गीता की बात करें तो गीता जो सी है इस पे एक कॉन्फ्लिक्ट भी राइज होता है। कोई कहता है ये 15,000 साल पहले का है और कोई कहता है 10,000 साल पहले की बात है। लेकिन ये 400 और 200 यानी कि 4 और 2 सेंचुरी की मतलब BC की बात है। ये गीता एक हिंदुइज्म की किताब है। इसके अंदर भी जौन से हैं वो रूल्स बताए गए हैं, कुछ लॉज हैं। और उसके बाद बाइबल की बात करें तो बाइबल भी जौन सी है ये फर्स्ट सेंचुरी के अंदर यानी कि बाइबल जौन सी है वो आई और इसके अंदर रिलीजियस लॉज हैं। और उसके बाद शरिया है। शरिया जौन सा है ये इस्लामिक लॉ है। अब इसमें हमारे पास कुरान मजीद आता है जो हमारे लास्ट प्रॉफिट है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन पे रिवील हुई है बुक। और यानी कि 632 AD में और इसका ये हुआ कि इसके अंदर जो क्रिमिनल पनिशमेंट्स हैं वो बताई गई हैं, हदूद लॉज बताए गए हैं। अब कुरान पाक की जौन से हैं वो 30 पारे हैं और 114 सूरतें हैं। उनमें जो 114 सूरतों में से कुछ ऐसी सूरतें हैं जिनके अंदर जौन सी हैं वो सूरतें लॉ से रिलेटेड करती हैं, लॉ से डील करती हैं। और मैग्ना कार्टा उसके बाद 1215 के अंदर 1215 AD के अंदर मैग्ना कार्टा आया। ये इंग्लैंड में मतलब था। और उस वक़्त मतलब इंग्लैंड के अंदर जो लोग थे उन्होंने किंग से ये डिमांड की थी कि हमें भी अपनी तरह एक प्रॉपर जो है वो राइट्स दिए जाएं, मतलब एब्सोल्यूट मोनार्की जो सी है उसको ख़त्म किया जाए। तो मैग्ना कार्टा ने इस चीज़ को मतलब ड्वेल्थ किया था। उसके बाद अगर स्टैचूज ऑफ मैटन देखें 1235 तो स्टैचूज ऑफ मैटन में यही प्रिंसिपल थे कि नो टैक्सेशन विदाउट रिकॉग्नाइजेशन। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ USA आया। उसके बाद दुनिया के मुख्तलिफ कॉन्स्टिट्यूशन आना स्टार्ट हो गए। तो जो सबसे पहला कॉन्स्टिट्यूशन था वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ USA भी आया था, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ USA आया था और इसको जेम्स मैडिसन ने 1778 के अंदर लिखा था।
और ये रेक्टिफाइड हुआ था 1779 के अंदर। तो इसके बाद जो सा है वो दुनिया में जो से मुख्तलिफ जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो आना स्टार्ट हो गए थे, लाइक चाइना का, पाकिस्तान का, इंडिया का। तो इस तरह जो सा है वो कॉन्स्टिट्यूशन आते गए और लॉज बनते गए, और ये पहला जो सा है वो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन था। और वैसे तो इस्लामिक जो स्कॉलर्स हैं वो ये कहते हैं कि चार्टर ऑफ मदीना है वो सबसे पहला रिटन कॉन्स्टिट्यूशन था। और अगर दुनिया में इन कॉन्स्टिट्यूशंस की बात करें स्टेट्स के हवाले से, तो स्टेट सबसे पहली स्टेट का कॉन्स्टिट्यूशन वो यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन है जो रिटन फॉर्म में है, और ये एक ब्रीफ कॉन्स्टिट्यूशन है, इसके 7 आर्टिकल्स हैं जस्ट। तो ये यहाँ से लॉ का रीजन और हिस्ट्री और डेवलपमेंट स्टार्ट हुई। तो ये मेरा आज का लेक्चर था, और उम्मीद करती हूँ आपको ये लेक्चर अच्छा लगेगा। ये एक इम्पोर्टेंट लेक्चर है, मेरी इस वीडियो को फर्स्ट से लेके लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो सीखने को मिले। थैंक यू सो मच।